सुनिए सुनिए किस्सा कुर्सी का। चल जबूरे बजा तो पेटी। भूख का सवाल है, महंगाई पर बवाल है, घोटाले पर घोटाला है, जनता का दीवाला है। बाबा जी की जय। जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। सबकी मांगे पूरी होंगी। जय हो। पंथ धर्म का शोर उठा, वादों नारों का जोर उठा। फिर क्या हुआ प्रभु? फिर खेल शुरू, फिर मैं शुरू, फिर झूठ झांसा फरेब शुरू। उस्ताद जी फरेब नहीं फरेब। फिर झूठ झांसा फरेब शुरू। चल फेंक चारा जनता का, ये है किस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। किस्सा कुर्सी का जारी है। भरतपुर में मौजूद है। दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दलबीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से आलोक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संभावित उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की ओर सबसे पहले रुख करेंगे। आप लोगों की इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हुई है इस बीच में। करीब जो जानकारी है, करीब 26 लोगों ने टिकट के लिए दावेदारी की है। 26 से 27 लोगों ने दावेदारी पेश की है। इंटरनल पॉलिटिक्स से तो आप उलझ निकल नहीं पा रहे हैं, खुद को नहीं निकाल पा रहे हैं। जनता के समस्याओं को कैसे सदन के अंदर उठाएंगे, कैसे उनको विश्वास दिलाएंगे कि उनकी आवाज को बुलंद किया जाएगा? कांग्रेस में कोई आंतरिक कलह नहीं है। कांग्रेस एक है और कांग्रेस हमेशा अपनी बात रखने के लिए आजाद रही है। मैं बता दूं आपको कि भरतपुर में पिछले 5 वर्षों में जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, भरतपुर को एनसीआर में सम्मिलित किया गया है, भरतपुर में चंबल का मीठा पानी आया है, भरतपुर में नेशनल हाईवे निकले हैं, भरतपुर में जो विश्वदाय संपदा थी उसको नष्ट होने के कगार पे थी, उसको बचाने के लिए भरतपुर में गुड़गामा कैनाल से और पासना कैनाल से पानी आया है, जिससे कि भरतपुर में पर्यटन नहीं। लेकिन सवाल है कि सर्वसम्मति से तो उम्मीदवार नहीं बनाना। अगर सर्वसम्मति से उम्मीदवार बनता तो बेहतर तरीके से जनता विश्वास करती। जनता कैसे विश्वास करे? राजनीति में कभी भी सर्वानुमति कोई हो नहीं पाती है। राजनीति हमेशा विमत का दूसरा नाम है और निश्चित रूप से भरतपुर में कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा और कांग्रेस से जिसको भी टिकट दिया जाएगा वो प्रत्याशी बहुमत से चुनाव जीतेगा। बाकी के 26 लोग उस एक प्रत्याशी को समर्थन करने देंगे? बिल्कुल, कांग्रेस ने एक मत होकर एक जाजम पे बैठ के तय कर लिया है कि प्रत्याशी चाहे कोई भी हो उसके लिए एक मत से सब लोग मिलकर मदद करेंगे। एक मत से मदद करेंगे। लेकिन दलबीर सिंह हमारे साथ है, उम्मीदवार के तौर पर इनका नाम फाइनल हो चुका है। लेकिन सवाल है क्या जनता इन्हें जिताएगी क्या, ये एक सवाल है। आप लोग आमतौर पर दूसरे नंबर पर आ जाते हैं कांग्रेस की ओर से 26-27। ऐसा क्या आपके पास जनता के लिए कि जनता आपको जिताए? बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे उम्मीदवार बनाया है और जनता के बीच में जाएंगे और जनता फैसला करेगी। जनता अपने आप जो फैसला करना है उसको 1 तारीख को फैसला कर देगी, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है। जनता के बीच में जो सुख दर्द में, उनके दुख दर्द में शामिल हुआ है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चला है, वही चुनाव जीतेगा। क्योंकि जो क्षेत्र में गया है, क्षेत्र में जाके जनता से संपर्क किया है, वही चुनाव जीतेगा। ये दावा है कि जनता के साथ बीएसपी पार्टी यहाँ पर खड़ी रही है। विजय बंसल साहब हमारे साथ मौजूद है। दरअसल जातीय समीकरण हावी होते हैं और ऐसा ये कहा जाता है कि जाटों का समर्थन आपको है और उसके सहारे आप हर बार चुनाव की बैतरणी को पार कर जाते हैं। इस बार भी संभवतः आप पार कर जाएं, जो आप लोगों का जो इक्वेशन है। मैं कभी जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करता हूं। सर्व समाज का समर्थन मेरे साथ होता है। यही कारण है कि पहले बार 17,000 जीता था, दूसरी बार 23,000 वोटों से चुना हूं। सर्व समाज को साथ लेकर सबों के समग्र विकास के लिए काम करता हूं। नहीं, लेकिन जनता तो कह रही है कि जनता के साथ आप नहीं खड़े रहे। जनता के साथ में हमेशा खड़ा रहा। ये तो पार्टी के लोग बैठे हुए हैं जो अपनी अपनी पार्टी के। लेकिन इस डिवीजन में करीब 5 से 6 बीजेपी के विधायक हैं, उसके बावजूद भी असंतोष है लोगों में। कानून व्यवस्था तमाम समस्याएं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हर समस्या को उठाया है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे भरतपुर जिले में सर्व समाज की पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी दल नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पूरे जिले में 6 विधायक जीतने का दावा आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। आज भी 7 में से 7 सीट बीजेपी की आएंगी
और बीजेपी की जो स्थिति है, आप 3 साल 4 साल जब से हम विपक्ष में आए, आज अखबार उठा के देख लीजिए, अगर भरतपुर का कोई भी मुद्दा आगे सर आया हो जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया हो। आज ये विकास की बात करते हैं, अगर किसी पुल का निर्माण हुआ है, शिलान्यास किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक दूसरे ओवरब्रिज का निर्माण किया है तो उसका शिलान्यास नहीं, लेकिन सवाल है कि क्या पुल से जनता का पेट भरता है क्या पुल के जरिए जनता खुद को सुरक्षित महसूस करती है क्या? और दावा ये कर रहे हैं कि सारी सीटें इस डिवीजन की ये लेकर जाएंगे, भरतपुर डिवीजन की सारी सीटें लेकर जाएंगे। तो सवाल है कि बाकी दलों को क्या मिलेगा? समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद है, नगर से जो प्रत्याशी हैं वो भी मौजूद हैं, बीजेपी सारी सीटें ले जाने का दावा कर रही है। आप लोगों को फिर क्या मिलेगा वैसी स्थिति में? ये बिल्कुल कोरी झूठ है। आपको मैं इतिहास बताऊं, इस जिले में शुरू से ये भारतीय जनता पार्टी नाम की चिड़िया 20 साल की है। इस जिले में शुरू से कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी ही रही है। जहां तक रहा ये, जैसा मैं सुन रहा था, भ्रष्टाचार के आरोप में नरेंद्र मोदी जो इनके स्टार प्रचारक हैं, उनके प्रांत के 2 मंत्री बाबू भाई घोखोडिया और डॉक्टर माया कोडनानी दोनों भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्त हैं। नहीं, लेकिन जनता ये भी जानती है कि मुलायम सिंह यादव को कैसे क्लीन चिट मिली, मुलायम सिंह यादव को कैसे क्लीन चिट मिली। और जिस तरीके से जनता का ये कहना है कि दरअसल कांग्रेस ने सीबीआई के सहयोग से क्लीन चिट दिलवा दी। भ्रष्टाचार के आरोप तो आप पर भी हैं। भ्रष्टाचार के आरोप सब पे लगते हैं। सीबीआई अपना काम करती है, कानून अपना काम कर रहा है, इसमें किसी का नहीं, लेकिन आपके ही नेता कहते हैं कि दबाव में, सीबीआई दबाव में काम कर रही है, दबाव में आप सहयोग दे रहे हैं। दबाव सिर्फ इस बात का रहता है कि हमको उत्तर प्रदेश में पार्टी चलानी है, फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से लेते हैं, ये दबाव है और कोई दबाव नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी को दरअसल सिर्फ उत्तर प्रदेश की परवाह है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की परवाह है। लेकिन फिलहाल राजस्थान में अगर पैर पसार रही है तो किस दम पर जनता के पास चलेंगे, क्योंकि दरअसल जनता ये फैसले करेगी कि दोबारा यहाँ से किसको सीट मिले, दोबारा यहाँ से किसको सीट मिले, ये जनता फैसला करेगी। क्या यहाँ पर, क्या एक मिनट, क्या आप यहाँ पर, क्या यहाँ के कानून व्यवस्था की जो स्थिति है आप संतुष्ट हैं उससे? नहीं, यहाँ की कानून व्यवस्था नाम मात्र की नहीं है, यहाँ तो सब बकवास होता है। हिंदुस्तान को सबसे पहले यदि मुख्य प्रधानमंत्री बनाया जाता पटेल को, तो आज हिंदुस्तान की तस्वीर अलग होती। ये दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस ने इस पर राज किया। और जनता यहाँ पर मौजूद है। पानी एक बड़ी समस्या है, भरतपुर की जनता प्यासी है, भरतपुर की जनता प्यासी। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, अभी आप कह रहे थे बीजेपी 20 साल की पार्टी है, ये बराबर समाजवादी पार्टी का नेता बराबर चुनाव लड़ रहे हैं और आज तक अपनी जमात नहीं बचा पाए। ये क्या बीजेपी का मुकाबला करेंगे? इन तक घी की पीपी का दाग लगाए। और सुनो, इन्होंने यूपी में बिजली पानी एक बड़ी समस्या है। मेरे भैया पानी के लिए कुछ भी नहीं किया कांग्रेस सरकार ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हत्यारी है। राजस्थान में वसुंधरा ने 100 लोगों की हत्या की, राजस्थान में हत्यारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बलात्कारी है। ये एक बड़ा सवाल है, ये एक बड़ा सवाल है। और किस तरीके से भीड़ यहाँ पर हंगामा है, सवाल है ये क्या मुजफ्फरपुर के अंदर समाजवादी पार्टी ने हजारों आदमियों को बर्बाद किया और यहाँ ये क्या कानून ये किस तरीके से, जिस तरीके से माहौल यहाँ पर बना और निश्चित तौर पर जो जनता के अंदर जो बातें हैं उन बातों को कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश इस तरीके के हंगामे के जरिए। सवाल है कि क्या इस तरीके से जनता खुद जो उसकी आवाज है, क्या उसकी आवाज दब जाएगी? क्या लगातार कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर, कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर, क्या सरकार ने कदम उठाए? क्या सरकार होने के नाते गहलोत जी की भरतपुर को लेकर जिम्मेदारी नहीं थी क्या? बीजेपी के राज में एक बहुत प्रमुख नारा था कि 8 PM और बीजेपी गॉन। 8 बजे के बाद बीजेपी ने जिस तरह से शराब की नदियां राजस्थान में बहाई, वो किसी से छुपी हुई नहीं। ये तो भरतपुर में भी कहा जाता है कि 8 PM के बाद कानून व्यवस्था चली जाती है, लोग सड़कों पर निकलना खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। भरतपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में पहले से बहुत सुधार आया है, लेकिन अब वास्तविकता यह है कि भरतपुर एक सीमा रेखा पर जुड़ा हुआ जिला है,
जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की और हरियाणा की सीमाएं जुड़ी हुई हैं, जिससे कि आपराधिक तत्व के लोग बाहर से आके यहाँ अपराध करके चले जाते हैं। और अभी वर्तमान में जो भाजपा सरकार में जिस तरह से 72 गुर्जरों की हत्याएं करके उन्होंने कानून व्यवस्था के साथ मजाक बनाया था, हत्यारी भाजपा सरकार ने आज कांग्रेस के मुकाबले कानून व्यवस्था का कोई रखवाला नहीं है। और आज कांग्रेस में जिस तरह से काम हो रहा है वो पिछले 40 सालों में काम, लेकिन काम हो रहा है तो उसके बावजूद भी क्या सरकार होने के नाते भरतपुर की सीमाएं अन्य राज्यों से मिली हैं, ये तर्क देकर क्या अपनी जिम्मेदारी से गहलोत जी बच सकते हैं? विजय बंसल जी, अगर आपकी सरकार आती है, चलिए आपके पास आएंगे। विजय बंसल जी, अगर आपकी सरकार आती है, वसुंधरा राजे सत्ता में आती हैं, आप दोबारा यहां से आपको तीसरी बार कहिए हैट्रिक अगर मिलती है, क्या आप करेंगे भरतपुर की जनता के लिए? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी और वसुंधरा जी के नेतृत्व में एक लहर चल रही है। वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और भरतपुर के लिए जो एक क्या फैक्ट्री जो वाला बात है, तो अलवर के भिवाड़ी की तरह जिरेरा साइड में नहीं। विजय बंसल जी, एक वादा करिए कि अगर आपको तीसरी बार मौका मिलता है तो क्या यहाँ के लोगों को सिमको फैक्ट्री में जो 1600 लोग पहले मजदूरी यहाँ पर किया करते थे, क्या उनको रेगुलर तौर पर उसमें अपॉइंट कराने की आप कोशिश करेंगे क्या? निश्चित रूप से उसकी तो कोशिश की जाएगी, लेकिन साथ साथ भरतपुर की और जो प्रॉब्लम है, सोयान गंगा नहर को जीर्णोद्धार करा के एक पर्यटक स्थल रूप में विकसित करना, खाने के पानी की सुनिश्चित करना, बेरोजगारी दूर करने के लिए एक नया इंडस्ट्रियल हब बनवाना। वैसे खाने के पानी को लेकर एक समस्या आएंगे आपके पास, खाने के पानी को लेकर एक समस्याएं हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस दोनों ये दावा कर रही है कि उनको अगर सत्ता मिलती है तो भरतपुर की जनता की भलाई के लिए काम करेंगी। लेकिन सवाल है कि क्या इसमें से मौका मिलेगा क्या किसी को? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल है, बेरोजगारी को लेकर सवाल है। बीजेपी कांग्रेस कह रही है कि वो स्थिति को सुधारेंगी, क्या करेगी बीएसपी? भरतपुर विधानसभा की बद से बदतर हालत है, न पीने को पानी है, न सड़कों का बेहाल है, कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है, न कोई रोजगार है। इस जिले का विकास, इसके जिले के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। कांग्रेस ने 5 साल में इसको बहुत पीछे कर दिया जिले। तो जनता अब किसको वोट दे? कौन भलाई करेगा भरतपुर की? भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। जितने भी विकास कार्य 5 साल में हुए थे वो वसुंधरा राजे जी ने करवाए थे। इसके बाद में उन विकास कार्य जितने भी कराए उनकी देख रेख भी नहीं कर सकी। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल होते हैं। की बात ये देखिए कि आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख रहे हैं आप, यानी पूरे जिले में एक एमएलए है कांग्रेस की, उसका हस्बैंड प्रधान है और वो बलात्कार के केस में भी फरारी काट रहा है, मगर यहाँ के किसी भी एक मिनट लगातार आप जो यहाँ पर हंगामा हो रहा है, ये हंगामा यहाँ पर हो रहा है, लेकिन सवाल है जो यहाँ की यूथ है, जो यहाँ के नवयुवक हैं, वो क्या सोचते हैं? शिक्षा को लेकर व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। कुछ युवाओं का हम विचार जानना चाहेंगे। ये सब लोग जितने खड़े हुए हैं यहाँ किसी ना किसी पार्टी के रूप में प्रत्याशी का टिकट मांगने के लिए, अपनी से जनमत बनाने के लिए आए हुए हैं। इतने लोग खड़े हुए हैं, इनमें से किसी सबसे एक राय लेके पूछ लो, या कुछ ईमानदार आदमी बैठे हुए हैं उनमें से सबका नाम, जैसे हमारे तिवारी जी बैठे हुए हैं, इनको पूछ लो, अगर ये सारे लोग इनके साथ सहमत ना हो और भाजपा की सरकार ना बने तो हम गारंटी लेते हैं उसके। जनता किसी एक पर भरोसा नहीं जता पा रही है। ये एक स्थिति है भरतपुर के लिए, किसी एक आदमी को लेकर यहाँ पर जनता विश्वास नहीं जता पा रही है। बीजेपी के लोग अपनी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी हुई है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर विजय बंसल का प्रतिनिधित्व था, विजय बंसल ने कुछ किया नहीं। सवाल है कि क्या गहलोत सरकार के ऊपर भरतपुर की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? वो यहाँ पर विजय बंसल का तर्क देकर कैसे इस जिम्मेदारी से बच सकते हैं? एक सवाल है पीने के पानी की समस्या को लेकर। पार्क में अभी पानी जा रहा है चंबल परियोजना का, जब यहाँ पर पाइपलाइन बिछ जाएंगी वो पानी यहाँ पर आ जाएगा, वहां पर क्या होगा? मैं आपको जानकारी दुरुस्त कर दूं कि भरतपुर में पिछले 7 महीने से पानी आ रहा है चंबल का, और भरतपुर के लोग 7 महीने से पानी पी रहे हैं।
लेकिन अभी भी भरतपुर के कुछ हिस्से हैं दूर दराज के जहां पर पानी नहीं आ रहा है। भरतपुर पूरे शहर में पानी की सप्लाई हो चुकी है। 177 गांवों के लिए पानी की स्वीकृति आपने घना में पानी बराबर मिलता रहेगा, वहां पर पानी बराबर मिलता रहेगा, क्या ये बात आप कहते हैं? घने के अंदर लबालब हो रहा है। आज घने के अंदर पूरे राजस्थान में जितने पर्यटक आए हैं उसके प्रतिशत में 33% का इजाफा हुआ है और भरतपुर में पर्यटन उद्योग से लगभग 4 से 5 हजार लोगों को इसका लाभ मिला है। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस का अपना दावा मजबूत, बीएसपी का अपना दावा मजबूत, बीजेपी का अपना दावा मजबूत, लेकिन सवाल है कि क्या बीएसपी बार बार दूसरे नंबर पर रह जाती है? समीकरण कुछ इस तरीके के हैं जो भारी पड़ जाते हैं संभवतः बीजेपी पर। अब की बात इस तरीके से आपको मैं जानकारी दे दूं, जनता को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने फुटबॉल का मैच आपने देखा है। कभी भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस, फुटबॉल बना रखा जनता को। अब की बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल निकाल करके बहुजन समाज पार्टी पहले नंबर पर आएगी। क्या जनता क्यों आप पर विश्वास करे? बार बार आप तो दूसरे नंबर पर रुकते हैं। लेकिन अब की बार हमारा जनता आपको दिख रहा है कि ये विधायक ये भागे यहाँ से और हटाने का पूरा मूड कर रही है। जनता मूड बना बैठी है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी विधायक को और कांग्रेस को बिल्कुल मूड बना चुकी है। कांग्रेस को तीसरे नंबर पर कर दिया और बहुजन समाज पार्टी को पहले नंबर पर लागी। जनता अवश्य विश्वास मूड बना चुकी है। यहाँ पर बीएसपी आएगी पहले नंबर पर, यहाँ पर बीएसपी आएगी पहले नंबर पर। कुछ युवा यहाँ पर मौजूद हैं और वाकई बार बार नरेंद्र मोदी भी अपने भाषणों में कहते हैं कि युवा इस देश की शक्ति है, लेकिन सवाल है कि क्या शक्ति है, युवाओं से जानना चाहेंगे आप। मैं एक मिनट बात सुन लीजिए। बीजेपी की बात होती है तो बीजेपी ने यहाँ क्या किया है मुझे बताइए। विधायक महोदय कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है, सौतेला व्यवहार किया है, तो उन्होंने विधानसभा कितनी बार अटेंड किया है। दूसरी बात, उन्होंने अपने ठेकेदारी के अलावा उनको ये नहीं मालूम कि भरतपुर में कहाँ क्या स्थिति है, यहाँ का नाश करके भटक दिया। नहीं, क्या यहाँ पर जो कॉलेज है, क्या जो पढ़ाई की व्यवस्था है, मैं युवाओं के बारे में एक कहना चाहता हूँ कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने आज तक बीजेपी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, भरतपुर को बर्बाद कर दिया। बीजेपी कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया भरतपुर को बर्बाद कर दिया बीजेपी कांग्रेस। बीजेपी हत्यारी है, बीजेपी हत्यारी है। स्थिति हंगामेदार होती जा रही है, स्थिति हंगामेदार होती जा रही है। ये इस वक्त स्थिति है, लेकिन सवाल है आगे से हमने विचार जान लिए हैं। आगे से हाईकोर्ट ने कर दिया उसको, जलीस खान को। आगे से विचार हमने जाने हैं, लेकिन कुछ जनता पीछे भी बैठी है। आगे से कुछ जनता पीछे भी बैठी है। आप लोग आगे रहिए। कुछ जनता पीछे भी बैठी है, आम जनता पीछे भी बैठी है। मैं बीजेपी वालों, मैं पूरी जनता के लिए और युवाओं के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि पूरे 5 साल के शासनकाल में जितने युवाओं को नियुक्तियां दी गई हैं, कांग्रेस के शासनकाल में कोई नहीं। एक सवाल भैया ये बताएं, कामा विधायक जो है उसके हस्बैंड जलीस का कहाँ है? इन्होंने नागरा केस आया, महिपाल मदेरणा केस आया। ये एक सवाल है और ये सवाल सीधे उठाएंगे क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगते रहे कांग्रेस की सरकार पर, आएंगे हम। कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर और कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर। जाहिदा जी का नाम आता रहा है बार बार, उनके पति के ऊपर तमाम आरोप भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि वहां पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। आपकी सरकार है, पूरा मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और जो चीज न्यायालय के समक्ष होती है उसमें किसी का कोई राजनीतिक दखल नहीं होता है। ये गलत है बिल्कुल, ये कानूनी प्रक्रिया है, जुडिशियल की है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है गिरफ्तारी होनी चाहिए, राज्य सरकार गिरफ्तारी करे। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है, ये अपर कोर्ट का आदेश है। और क्या अपर इसको राज्य सरकार ने इसके लिए नोटिस सर्व किए हैं अभी हाल ही में और उस पर कार्रवाई हो रही है। 2 साल से मामला चल रहा है। ये चूंकि न्यायालय के समक्ष जो भी मैटर होता है वो न्यायालय के समक्ष मैटर में कोई किसी प्रकार का। विजय बंसल जी, ये जिस तरीके से कोर्ट की ओर से बार बार ये कहा गया कि अब गिरफ्तारी होनी चाहिए, 2 साल से गंभीर आरोप उन पर हैं, लेकिन उसके बावजूद गहलोत सरकार जाहिदा जी के पति को बार बार बचा रही है। निश्चित रूप से भरतपुर में एक बहुत बड़ा आरोप आंदोलन इस बात पे हुआ कि एक प्रधान को इतने बार गिरफ्तारी वारंट इशू करने के बावजूद भी
जिस पार्टी की सरकार हो वही बचा रही है। मतलब इससे ज्यादा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। मैं तो ये कह सकता हूं कि केंद्र के मंत्री भ्रष्टाचारी और राज्य के मंत्री और ये कांग्रेसी बलात्कारी। कांग्रेस के ऊपर ये आरोप गंभीर है, आचरण को लेकर आरोप लग रहे हैं और महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के ऊपर आचरण को लेकर भी आरोप लग रहा है और जिस तरीके से हाल फिलहाल में क्या सरकार बार बार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जनता कैसे उन पर विश्वास करे? बिल्कुल, आज वर्तमान सरकार में महिलाओं को होने के नाते महिलाओं का पक्ष रखती हूँ। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आज एक महिला किसी मंत्रालय में अकेले अपनी बात रखने भी नहीं जा सकती है। तीन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। अगर ये लोग अगर सुनना नहीं चाहते हैं तो इस कार्यक्रम की कोई औचित्यता नहीं है। सवाल ये है आखिरकार इस राज्य की और भरतपुर की महिलाएं आखिरकार सूबे के मंत्रियों तक कैसे पहुंचे हैं? सूबे के मंत्रियों तक कांग्रेस सरकार में जो मंत्री हैं बार बार आरोप लगते रहे और आपके मंत्री इस वक्त जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं जेल में भी हैं और लगातार इस तरीके के आरोप बीजेपी की ओर से सूबे की महिलाएं या भरतपुर की महिलाएं कैसे पहुंचे मंत्रियों तक? आरोप और प्रत्यारोप एक विपक्ष का अधिकार है, किसी भी पर आरोप लगाना। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। आज मध्य प्रदेश में तीन बीजेपी नहीं, लेकिन जब भी कांग्रेस की लेकिन जब भी कांग्रेस सरकार को जैसे ही मौका मिला और जो कोई आरोप बनाए गए उसके लिए सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मांग की और दोषी आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, चाहे वो किसी भी दल। नहीं, लेकिन कांग्रेस की जब भी सरकार आती है आपके एक मंत्री इस तरीके के आरोपों में फंसते हैं, सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। ये तो बीजेपी के अभी तक 6 से 9 एमपी जो कि हरियाणा में और एमपी में जो वर्तमान मिनिस्टर रहे हैं वो अभी सलाखों के पीछे हैं और उनके खिलाफ अभी चार्जशीट आरोपित हुई है। गुजरात में भी अभी हाल ही में 2 मिनिस्टरों के खिलाफ चार्जशीट इशू की गई है। हर तरीके से आरोप लग रहे हैं। एक प्रतिक्रिया बीएसपी की ओर से भी कांग्रेस के मंत्रियों पर, दलवीर सिंह जी, कांग्रेस के मंत्रियों पर आरोप है, बीजेपी के लोगों को लेकर जनता के बीच आक्रोश है। आप कैसे जनता का भला करेंगे? जनता के बीच में जाएंगे, जनता की सेवा करेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे। जनता के साथ में 20 साल से जनता का विश्वास जीता है और उनके साथ काम किया है। कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। और इस बीच भरतपुर और राजस्थान में पांव पसारने की कोशिश हो रही है समाजवादी पार्टी की ओर से भी। तमाम सवाल हैं, तमाम आरोप हैं और उसके बीच कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति खराब है, उस पर बातचीत हो चुकी है। पीने के पानी को लेकर समस्या है, लोग त्रस्त हैं। कांग्रेस की सरकार है, कह रही है कि चंबल का पानी वहां पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी स्थितियां खराब है। सड़क की स्थिति क्या है देखिए, हमने संभवतः भरतपुर में प्रवेश करते वक्त एक आध सड़क को छोड़कर कोई भी सड़क बेहतर तरीके से नहीं मिली। जहां तक सवाल पानी का है, चंबल के पानी का, आज भी भरतपुर जिले की 4 तहसीलों को चंबल के पानी से जोड़ा ही नहीं गया है। उसके लिए हमारे यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की कमी है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि चंबल के पानी को छोड़ दिया गया है। भरतपुर के हर लोगों को, भरतपुर की हर लोग विधानसभा क्षेत्र पूछ रहे हैं या जिला पूछ रहे हैं आप? नहीं, भरतपुर जिला भी पूछ रहे हैं और डिवीजन में भी जिस तरीके से चंबल जो परियोजना चला, जिले में मैं आपको बताऊं, रूपबास वैर नदबई आज तक चंबल से नहीं जुड़ा है। ये सौतेला व्यवहार किया है, सौतेला व्यवहार है। वक्त की कमी है हमारे पास। एक प्रतिक्रिया विजय बंसल जी आपसे आखिरी। तमाम आक्रोश है आपको लेकर, नारेबाजी हुई है, आपने सुना है, पीने के पानी को लेकर समस्या है, सड़कों की स्थिति हमने भी देखी है किस तरीके से स्थिति खराब है। क्या आपको तीसरी बार मौका मिलता है तो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? मैं तो पहले भी खरा उतरा हूं, लेकिन ये हाल जो किया है इस 5 साल में इस कांग्रेस सरकार ने किया है, जो एक भी काम ये बता दें कि इस 5 साल में भरतपुर के विकास के लिए किया हो। कांग्रेस की सरकार है, आपको लगता है कांग्रेस की सरकार यहाँ पर वापस आएगी? भरतपुर पे भी आपको प्रतिनिधित्व मिलेगा? समस्याएं तमाम है भरतपुर की जनता की। निश्चित कांग्रेस की सरकार दोबारा आएगी और कांग्रेस के जिसको भी टिकट मिलेगा वो विजयी होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासनकाल में भरतपुर को इतनी बड़ी सौगात मिली है कि एनसीआर में भरतपुर को घोषित किया गया है। एनसीआर के साथ साथ इसके बावजूद भी भरतपुर विकास से कोसों दूर है। सड़कें यहाँ की जर्जर है, बेरोजगारी को लेकर स्थिति यहाँ पर बुरी है। नौजवान कह रहे हैं उनके लिए यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है।
कॉलेज नहीं है ढंग के, यहाँ पर टीचरों की बेहद वहाँ पर कमी है, पीने के पानी को लेकर समस्या है, रात को 8 बजे के बाद यहाँ पर लोगों का सड़कों पर निकलना दूभर हो जाता है, कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति खराब है। लेकिन अब सवाल ये है, चुनाव करीब है, वोट डाले जाएंगे, जनता मतदान करेगी, लेकिन सवाल है मौका मिलेगा किसे, वक्त बताएगा। चलिए भरतपुर से बस इतना ही। सुनिए सुनिए किस्सा कुर्सी का। चल जमुरे बजा दो बेटी। भूख का सवाल है, महंगाई पर बवाल है, घोटाले पर घोटाला है, जनता का दीवाला है। बाबा जी की जय। जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। सबकी मांगे पूरी होंगी। जय हो। पंथ धर्म का शोर उठा, वादो नारों का जोर उठा। फिर क्या हुआ प्रभु? फिर खेल शुरू, फिर मेल शुरू, फिर झूठ झांसा फरेब शुरू। उस्ताद जी फरेब नहीं फरेब। फिर झूठ झांसा फरेब शुरू। चल फेंक चारा जनता का, ये है किस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी का।